यार मैं एक खुद भिखारन हूँ, तुझे पता है अपने घर पे ना 100 रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ती है अपने पति के आगे। कितने काम वो मुझे बताते हैं, उनको करने के बाद तब मुझे वो 100-200 रुपए मिलते हैं। वो भी घर की चीजें ही मंगाती हूँ मैं, कोई इधर उधर खर्चा नहीं करती। यार घर में इतनी तंगी चल रही है, मैं तुझे क्या बताऊं। खाने के लाले तक पड़ रहे हैं। आटा भी ना कभी कभी तो मैं पड़ोसन के घर से मांग के लाती हूँ। अब तुझे क्या ही बताऊं यार। देख रहे हो गाइस, इस औरत को हर महीने 50,000 देने के बाद भी ये औरत अपनी दोस्त के सामने मुझे कंगला घोषित कर रही है। 100-200 ये औरत 100-200 की बात कर रही है, कब मेरे पर्स से 3-4 हजार रुपए गायब हो जाते मुझे भी नहीं पता चलता। और भिखारी भिखारी बता रही है अपने आप को। अबे भिखारी शब्द का मतलब भी पता है तुझे? देख रहे हो, अभी तो पता नहीं क्या क्या बनाई है अपने दोस्त के सामने मुझे। और सुनो सुनो, तुम भी सुनो। यार मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पति ना वो छेद वाली शर्ट पहन के जाते हैं, मुझे क्या नए सूट दिलाएंगे। नए सूट मैंने शायद अपनी शादी पे लिए होंगे नए सूट। मुझे आज तक एक साड़ी नहीं दिलाई इस हस्बैंड ने मेरे। क्या ही बताऊं तुझे, ना दूर दूर से ही अच्छा दिखता है। नहीं वो अच्छा, तुझे पता कभी पार्टी में जाती हूँ ना तो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ साड़ी, वैसी टैग के साथ पहनती हूँ, वापस आती हूँ रिटर्न कर देती हूँ। पैसे सारे ले लेते हैं, कुछ नहीं होता यार। दिखावे की जिंदगी जी रही हूँ मैं और कुछ नहीं। मेरे पति के पास एक टूटी कोड़ी नहीं है मेरे लिए। तेरे लिए क्या ही होगी। सही कहा है, एकदम सही कहा है लोगों ने। एक मर्द की जेब में जब तक पैसा ना हो ना, एक उसकी इज्जत नहीं हो सकती उसके घर में। पर ये औरत पैसा देने के बाद भी इज्जत नहीं कर रही है। हर एक दिन में 5-5 पार्सल आते हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या बोल रही है अपने दोस्त के सामने। मुझे नीचे दिखा रही है, फटी हुई शर्ट पहन के जाता हूँ मैं। बताओ अभी तो और सुनो, तुम भी सुन लो भाई। सुनो सुनो, अभी तो और तारीफ होगी मेरी। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ ना। मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे पति के सर पे इतना कर्जा है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा रेंट पे है, आदमी ने 2 बार बेच दिया कर्जा ले लेके। सोचो रेंट वाला घर 2 बार बेच चुका है। हर इंसान से तो पैसे उधार मांगता है। कल ना सब्जी वाला आया था, कह रहा मेरे उधार जो पैसे लिए थे वो दे दो। सोचो सब्जी वाले तक को नहीं छोड़ा मेरे पति ने उधार मांगने के मामले में। अब यार क्या ही बताऊं, मुझे देख ले मेरा कितना अच्छा नेचर है। मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं। हेलो देख, तू जो भी बोल रही है ना मुझे नहीं पता, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। पर मैं तुझे एक बात बता दूं, जितनी भी बातें मेरी बीवी ने तुझे बताई है वो सारी की सारी झूठ है। पर मैं तुझे एक बात बता दूं, ये जो मेरी बीवी है ना हर महीने मुझसे 50,000 रुपए वो लेती है महीने के। और हाँ सुन, ये जो 100-200 की बात कर रही है ना, ये 100-200 तो मुझे मांगने पड़ जाते हैं कभी कभी भाई। दिन में 4 से 5 पार्सल आते हैं इसके, ठीक है। और मुझे कंगला बता रही है। फोन क्यों काट दिया तूने? इसलिए फोन काट दिया क्योंकि मेरी दोस्त तुमसे उधार पैसे मांग रही थी। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? बताया क्यों नहीं, तारीफें कर तो रही थी, भिखारी बता तो रही थी अपने आप को, ताकि उसे शर्म आ जाए, ना मांगे मुझसे पैसे। अब देखना क्या देखना? अगर तुमने उसे पैसे दिए फिर देखना। हाँ तो मैं क्यों दूंगा, तेरी दोस्त है, तू देख। अब तो वो मांगेगी ना, तुम्हें देने पड़ेंगे। तो मुझे क्यों देने पड़ेंगे भाई साहब? मैंने कोई ठेका थोड़ी लग रखा तेरी दोस्त का। मेरी दोस्त का फोन आ रहा है, अब क्या बोलूं उसे? एक काम कर, मुझे दे, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो जी जी हाँ, हम ना यार मंदिर के बाहर तक आए थे, बस थोड़ा सा वो चंदा मांगने के लिए। हाँ मतलब भीख वही। आप अगर फ्री हो तो आ जाओ, 2-4 सूखी रोटी ले आना, और क्या बोलते हैं 10-20 रुपए भी डाल देना हमारे कटोरे में। अल्लाह के नाम पे दे दे भैया, भगवान तेरी उम्र लंबी करेगा। आ जाइए आप यहाँ। हाँ ठीक है, हम नहीं मांगेंगे पैसे आज के बाद ना। और सुन, अगर ऐसा कुछ करना होता ना तो मुझे बता के किया कर, ऐसी इतनी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा मैं अपनी। हाँ जो सच है वही तो बोला। हाँ सच है। आपसे दूंगा ना जब पैसे देना तुझे, तब पता चलेगा। जल्दी गार्लिक ब्रेड ऑर्डर। गार्लिक ब्रेड करूंगा तेरे लिए ऑर्डर अभी।